मेरा दिल ये पुकारे, आजा आजा भाई आजा। पूरी कौम को मुबारक हो। आप लोगों की प्यारी टिकटॉकर आयशा उर्फ मानो तो चरसी निकली। अच्छा जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि असल मामला है क्या। अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा जनाब, आप सब लोगों को पता है कि पिछले एक महीने से तकरीबन 3-4 हफ्ते तो होने वाले हैं ना उस लड़की को वायरल हुए हुए जिसने इस गाने पे डांस किया था, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वो ग्रीन कलर का ड्रेस जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा था, वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि लड़कियों ने उस तर्ज पे कपड़े पहनना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जो इंडियन रिव्यू देने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ तक तारीफ की कि भाई बिना बेहूदगी को फैलाए आप शलवार कमीज पहनकर भी वायरल हो सकते हैं। यहाँ तक तो चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है ना वो दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा था खूबसूरत नौजवान लड़कों का जिन्होंने उस लड़की को वायरल किया था, जिन्होंने कहा था कि हाय लड़की हो तो मानो जैसी, हाय लड़की हो तो आयशा जैसी, हाय लड़की हो तो ऐसा डांस करने वाली। और दूसरी तरफ जो हमारी कौम बट गई थी उसमें थी वो लड़कियां और आंटियां बाजियां और अंकल्स जिनको वो इंतहाई बेहुदा लगी। किसी को लगा कि उसने जो बम्प ऐसे ऐसे करके अपनी हिप्स को हिला हिला के डांस किया है वो बहुत बेहुदा है। लड़कियां ये सवाल करने लगी कि जनाब उस लड़की में आखिर ऐसा था क्या कि वो रातों रात मिलियंस में चली गई। अच्छा यहाँ तक तो हो गया, वायरल भी हो गया, मामला भी खत्म हो गया, लेकिन नहीं, कौम कहाँ, पाकिस्तानी कौम कहाँ चीज़ों को छोड़ती है। उसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हुआ। कंटेंट क्रिएटर्स, डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर सामने आए। उन्होंने कहा हम बायकॉट करते हैं, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हमें क्यों वायरल नहीं करते, हमारी मेहनत का सिला क्यों नहीं देते, मेडल्स लेने वाले आगे क्यों नहीं आते, इस तरह की लड़कियां क्यों सामने आती हैं, देखना अब ये वायरल हो गई है, अब ये निदा यासर के शो में चली जाएगी। और वही बात हुई, निदा यासर को आइडिया मिल गया। अगले दिन निदा यासर साहिबा ने उसको दिया ट्रेन का टिकट और वो बिजनेस क्लास में बैठी और सीधी पहुंच गई कराची। कराची में जाके उसकी जो बॉडी लैंग्वेज, उसके जो जेस्चर्स मैंने देखे, वहां से मैंने अंदाजा लगाया कि ये लड़की कोई न्यू कमर नहीं है। ये बहुत ही बोल्ड और बहुत ही, वो ऐसे नहीं इसने हिप डांस किया था। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, आप जो है ना गलत बात कर रही हैं और आप शायद जेलस हो रही हैं। यहाँ तक भी कमेंट्स में आया, मैं हंस हंस के पागल हो गई। फिर एक नई बहस शुरू हुई। नई बहस ने ये जन्म लिया कि उस लड़की ने 2 दिन में 2 करोड़ रुपए कमाया, जो कि झूठ बात थी। 2 दिन में पाकिस्तानी मीडिया कभी भी 2 करोड़ किसी को देता नहीं है। हाँ अलबत्ता इंडोर्समेंट्स के पैसे जरूर मिलते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते कि 2 करोड़ आप उसको कहें। वो मैंने बताया, लोगों ने कहा नहीं जी आप ये भी गलत कह रही हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अब पूरी कौम जो है ना वो सदमे में है। जो दो हिस्से यानी कि बटे थे ना, यानी कि जो लड़के थे जिन्होंने तो ऐसी लड़की बनाई हुई थी, जिन्होंने अपने माँ बाप को कह दिया था कि बस हमें तो ऐसी ही लड़की आप ढूंढ के दें, वो लड़के तो अब सदमे का इसलिए शिकार हैं क्योंकि प्यारी बाजी उर्फ टिकटाकर मानो, उनके बारे में ये बात पता चली है कि वो एक चेन स्मोकर निकली हैं और वो कुछ भर भुर के भी पीती हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं और बहुत ही बोल्ड किस्म की ड्रेसिंग करके लड़कों के साथ पार्टियां शार्टियां भी करती हैं, यानी कि वो एक पार्टी गर्ल निकली। इस पे पूरी कौम के लड़के जो हैं वो सौ गवार हैं। लेकिन पूरी कौम की बाजियां, आंटियां और अंकल्स और फुफियां, चाचियां, ताइयां, मामियां जो हैं वो बहुत खुश हैं कि अच्छी बात है वो एक्सपोज हो गई है। तो उसका एक वीडियो मंजर आम पर आया है। पिक्चर्स तो आपको साइड बाय साइड नजर आ रही हैं, मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाती हूँ जिसमें कि वो जो उसका सिगरेट पीने का एक अंदाज है, उससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि वो पहली बार सिगरेट नहीं पी रही बल्कि वो एक चेन स्मोकर है। अब ये हरकत किसने की है, ये हरकत इस तरह हुई है कि जो लड़कियां पार्टी गर्ल्स होती हैं, जो डिफरेंट पार्टीज़ में जाती हैं, गंदे कपड़े पहनती हैं या किसी को सड्यूस करती हैं, वहाँ जाके नाच गाने जो भी वो करती हैं, तो उसके मुताबिक होता क्या है कि वहाँ पर जो उनके साथी होते हैं ना, उन्हीं के साथ जो लड़कियां दूसरी होती हैं या उनके साथ जो लड़के होते हैं वो जेलस हो जाते हैं इस बात पे कि ये तो वायरल हो गई है और ये तो बड़ी नेकनामी कमा रही है और शलवार कमीज में वायरल हो गई है, जबकि ये तो हकीकत में ऐसी है नहीं। ये तो हकीकत में सिगरेट पीती है, ये तो हकीकत में पार्टियां करती है, ये तो नशे करती है, ये तो इस तरह के कपड़े पहनती है। तो वो जो आपके अपने ही दोस्त अहबाब होते हैं ना, जो कहते हैं कि पीठ में छुरा घोंपने वाले, वही आपके जो वीडियोस हैं उनको सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। तो ऐसा ही हुआ है आयशा टिकटॉकर उर्फ मानो के साथ। अब ये आयशा जो है ना, मुझे आयशा अकरम याद आ गई, वो मीनारे पाकिस्तान वाली जिसने वहाँ पे, वो भी टिकटॉकर थी, उसने भी लड़कों को बुलाया, पब्लिसिटी स्टंट किया, उसके कपड़े फटे। उसके बाद आपको पता है ना कि उसके खिलाफ अब मुकदमा हो चुका हुआ है और उसको गिरफ्तार करने का हुक्म भी दे दिया गया है। और अब ये वाली आयशा उर्फ मानो, जिसको लोगों ने समझा मासूम सी मानो है, लेकिन वो मानो जो है वो चरसी निकली, मानो जो है वो प्योड़ी निकली। और फिर क्या हुआ, मानो साहिबा ने क्या किया कि उसने कहा कि लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं सीधी सादी हूँ। उसने जनाब अली पेट कर लिया जी, नंगा।
और वो पहनकर आ गई अजीबोगरीब किस्म के कपड़े। फिर उसका वीडियो आ गया जिसमें वो पी रही थी सिगरेट। तो इस पे जो है ना लोगों के मिले जुले तबसरे और तासुरात आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारी कौम किसी हाल में जीने भी नहीं देती, क्योंकि वही टिकटॉकर, वही मानो जो है, जब वो वायरल हुई तो उसने जो सबसे पहला शूट किया वो एक अबाया का शूट किया। और उस अबाया के शूट के ऊपर भी लोगों ने तनकीद करना शुरू कर दी कि 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, पहले डांस कर रही थी फिर इससे अबाया का शूट क्यों करवाया, क्योंकि लोग समझते हैं कि देखो एक मॉडल है, उसने तो हर तरह के कपड़े पहनने, आप उसे कोई भी ब्रांड एंडोर्स करवा लें। जिस तरह हम एक एक्टर हैं, हमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर मिल सकता है, नेगेटिव कैरेक्टर मिल सकता है, कॉमिक कैरेक्टर मिल सकता है, लेकिन लोग इसको अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर आप यहाँ से अंदाजा करें कि उस लड़की ने ब्राइडल शूट किया, लोगों ने फिर उसको बातें की। बहरहाल उसके 2 शूट्स आए हैं, एक अबाया वाला शूट, एक रेड कलर के ड्रेस वाला शूट। वो तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इसमें जो आप लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, आप लोगों ने उसको वायरल किया, आप ही लोगों ने बातें सुनाई, आप लोगों ने फैसला दे दिया, यानी खुद ही जज बन गए, खुद ही मुदई बन गए, खुद ही मुदई के बाद मजलूम बन गए, खुद ही मुकदमा सुनने वाले बन गए, खुद ही फैसला सुनाने वाले बन गए। अब जनाब इसका फायदा उठाया है जी एक इंडियन सिंगर है सीजे ढिल्लों। उन्होंने इस लड़की को ऑफर कर दिया और उन्होंने कहा है कि जी अब मैं एक म्यूजिक ट्रैक करने जा रहा हूँ, उस म्यूजिक ट्रैक में मेरी मॉडल होगी तुम, तो उसको मुंह मांगे पैसे भी मिलेंगे। और इसीलिए वो लड़की ने जो है ना अब अपना वीडियो खुद से वायरल किया है। अगर तो खुद से वायरल किया है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, क्योंकि उसने अपना इमेज ख़राब किया है। और अगर उसका वीडियो किसी ने लीक किया है तो ये भी एक अच्छी और मुनासिब बात नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन है तो मेरा काम है जी आपको खबर देना, तो मैंने आपको हर एंगल और हर पर्सपेक्टिव से खबर दे दी है। तो ये थी जनाब आज की न्यूज़, और आप लोग देखिए उसका शूट और मुझे बताइए कि आप लोग अब इस बारे में क्या सोचते हैं। जो कुछ भी सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आइए लिखिए। हमारे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं कि जो ज़रा सा वायरल हो जाता है उसके बाद वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, वो गंदी हरकतें करने लगता है, वो उल्टी सीधी हरकत करना शुरू कर देता है। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो क्यों करते हैं, डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं? जो कुछ भी आप लोग सोचते समझते हैं कमेंट सेक्शन में आकर लिखिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।